ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भक्कुट का मतलब क्या होता है। कुंडली में जो भक्कुट दोष के नाम से जाना जाता है, तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी कुंडली मिलान करते हैं तो वर वधु की कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति है, वहाँ से दोनों की चंद्रमा की स्थिति अगर छठे आठवें 9 5 या 12 2 भाव में होना, ये एक दोष बोला गया है ज्योतिष के अनुसार। तो ये महत्वपूर्ण दोष माना गया। भक्कुट दोष में लगने से जो शादीशुदा ज़िंदगी है उस पर क्या असर हो सकता है, उस पर क्या असर होता है कि मान लो भक्कुट दो 6 8 का लगा है, यानी छठा भाव 8 भाव से बनता है, तो ये जो होने पर शारीरिक समस्याओं हो सकती है। 9 5 होने पर भकुट दोष 9 5 का होने पर संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है। भकुट दोष 12 2 का होने पर आर्थिक समस्या हो सकती है। भकुट दोष से जुड़ी जो समस्या है उसमें जैसा पहले बताया कि ये ज़िंदगी में आर्थिक संकट आ सकते हैं शादीशुदा ज़िंदगी में। बहुत भकुट दोष लगने पर जो समझदारी होती है, साझेदारी के जो कारोबार होते हैं उसमें भी धन का संकट बढ़ सकता है। तो संतान कष्ट भी मिल सकता है भकुट दोष लगने पर। भकुट दोष लगने पर रिश्तों में दरार आ सकती है और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। तो ये भकुट दोष को अब ये हो गया, तो इसका प्रभाव को कम करने के लिए या उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है महामंत्र मंत्र जो होता है उसका जाप करना चाहिए। ये और साथ साथ में भकुट दोष के लिए जो महामंत्र का जाप करना है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको गाय का दान करना चाहिए, गुरुवार का व्रत रखना चाहिए और रोजाना जल में हल्दी मिलाकर केले के पेड़ में डालना भी लाभकारी बताया गया है शास्त्रों में। भकुट दोष से निवारण के लिए आपको जो एस्ट्रोलॉजर है उसको अपनी कुंडली ज़रूर दिखाइए, जो आपको इसके लिए सलाह देगा क्या करना है आपको। जो उपाय अपनाए जा सकते हैं उसमें है कि आप महामंत्र का जाप कर लो और गाय का दान कर लो, गुरुवार का व्रत रख लो और रोजाना जो स्नान ध्यान के बाद में सूर्यदेव को जल का अर्घ दे दो। ये जो आप रोजाना कर सकते हैं। उसमें हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो भी रोजाना कर सकते हैं। भगवान शिव की जो विधिवत पूजा उपासना कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। और विवाह के बाद पत्नी को गुरुवार का व्रत रखने की सलाह दी जाती है। तो ये तो आप खुद भी कर सकते हो। इसके बाद में जो भकुट दोष से जुड़ी बातें हैं उसमें जो वैवाहिक जीवन में परेशानी के बारे में बोला है, शादीशुदा ज़िंदगी के खराब होने के लिए, तो भकुट दोष को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर भकुट दोष के प्रभाव को करना है तो जो उपाय बताए हैं वो तो करें हैं। साथ में जो षटाष्टक वाला दोष मिलता है, शामिल होता है, भकुट दोष बनता है, वो ज़्यादा आपको वैवाहिक रिश्तों में ज़्यादा परेशान करता है। तो इसमें कई तरह की परेशानियां होती हैं। तो ये षटाष्टक दोष जो होता है वो आपके उसमें है तो वो ज़्यादा आपको परेशानी करेगा भकुट दोष में। तो इस तरह से आप जब आप देखेंगे तो जो ये षटाष्टक दोष तब बनता है जब कुंडली में दो ग्रह एक दूसरे से छठे या आठवें भाव में होते हैं, तो इसको षटाष्टक दोष कहते हैं। तो ये जब भी आप मिलाते हैं, ये दूसरे दोष हैं द्विद्वादश पंचम नवम, वो दोष भी होते हैं, परंतु ये वाला षटाष्टक दोष ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी होती है, मानसिक परेशानी हो सकती है, आर्थिक तंगी हो सकती है और कुछ दुर्भाग्य भी आपके साथ जुड़ सकता है। तो इसमें अगर आप बोलें तो भकुट दोष में विवाह किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसमें आपको एक एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेना पड़ेगी। अगर उसमें ग्रहों में मैत्री दिखाता है तो उसमें आप ये इसका परिहार होने की संभावना बनती है, तो उसको ज़रूर आप अपने एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए कि इसका परिहार बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अगर वर वधु की कुंडली में मैत्री दोष नहीं आ रहा है, ग्रह मैत्री अच्छी दिखा रहे हैं, उसके पूरे मार्क मिल रहे हैं, तो इसमें आपको उसका परिहार होने की संभावना बन जाती है। और बाकी दूसरे जो भी हैं वो दोष नहीं होना चाहिए उसमें। फिर जो इसके जो प्रभाव तो बताया है कि ये सब परेशानियां होती है
और गलतफहमियाँ होती है, झगड़े होते हैं, कारोबार में नुकसान होता है, एक दूसरे से दूरियां बढ़ती है, वियोग का खतरा रहता है, अलगाव या तलाक की स्थिति बनती है। ये सब परेशानियां से बचने के लिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएं और उसके परिहार और जो उपाय बताएं हैं उस पर आपको ध्यान देना है। तो ये पूजा पाठ जो है, ये है दान है। फिर ये इसके लिए जो एक शास्त्रों में भक्कुट निवारण पूजा के बारे में भी बताया गया है, उसमें चंद्रमा के लिए भी उपाय करना पड़ता है। तो ये सब आप अपने ज्योतिषी से सलाह मशवरा कर सकते हैं आप। तो जब भी कुंडली में आपने फिर से बात करें तो वर वधू की कुंडली में चंद्रमा जो है वो 6, 8 है, 9, 5 या 12 2 भाव में होता है तो भक्कुट दोष लगता है। और वैदिक ज्योतिष में इसको महत्वपूर्ण माना गया है। और शादी से पहले कुंडली मिलान में भक्कुट दोष की जांच को बहुत ही अहमियत दी गई है। तो आप अपनी कुंडली को ज़रूर मिलाने के टाइम पे दिखाएं। वैसे तो आपको और भी कुंडली में दोष बनते हैं, जैसे कि नाड़ी दोष बनता है, उसको देखना चाहिए। फिर ये तो एक जनरल गुण मिलान में ये पारंपरिक हो गया। इसके साथ साथ में आपको पूरी कुंडली का मिलान करना चाहिए। पूरी कुंडली में महत्वपूर्ण ये होता है कि जैसे कि जो पुरुष की कुंडली है उसमें शुक्र की अच्छी स्थिति होना चाहिए। शुक्र आपकी कुंडली में जो है वो केंद्र में त्रिकोण में शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा, तो वो एक अच्छी स्थिति, मजबूत स्थिति शुक्र की है, उसको देखना चाहिए। और स्त्री की कुंडली में इसी तरह से जो गुरु है उसका कारक है उसकी शादी की अच्छी के लिए, तो आपको गुरु की स्थिति देखें, वो अगर कुंडली में केंद्र में त्रिकोण में शुभ प्रभाव में है, सौ राशि का, मित्र राशि का है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति माना जाएगी। और पाप ग्रहों से दष्ट नहीं होना चाहिए, ये जरूर दिखाएं आप। तो फिर दूसरे भावों को भी देखें कि भाई दूसरा भाव, दोनों के दूसरे भाव, चौथा भाव जो आपकी सुख सुविधा का चौथा भाव है, दूसरा भाव आर्थिक स्थिति का है, पांचवा भाव प्रेम का है, तो प्रेम कैसा एक दूसरे के बीच में रहेगा वो दोनों का देखना है। फिर आपको लाभ भाव देखना है। तो ये सब स्थितियों को भी आपको देखना है कि वो ये जो भाव है ये अच्छे शुभ प्रभाव में होंगे। तो ये पूरी कुंडली मिलान के बारे में कहा गया है। तो इस तरह से एक एस्ट्रोलॉजर को अपनी पूरी कुंडली दिखाई है। ओनली भक्कुट और नाड़ी दोष होने पे अगर दूसरी चीज़ों को इनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो दोष नहीं भी है परंतु ये जो परिस्थितियाँ दूसरी बताई वो अगर आपकी कुंडली में बन रही है तो ये भी शादी के लिए अच्छा नहीं बोला गया है। तो आज की परिस्थिति में आपको जहाँ तक हो सके अगर शादी कर भी रहे हैं और कुंडली मिलान और इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और पूरी कुंडली नहीं मिला रहे हैं, गुण नहीं मिला रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है अगर शादी हो भी चुकी है तो आप एक दूसरे को सम्मान कीजिए। हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ रहने की बात कीजिए, दोनों एक दूसरे से प्रेम कीजिए। जो भी वित्तीय समस्या है उसको एक दूसरे दोनों मिलकर सुलझाने की कोशिश करें। अपने घर में सुखी वातावरण बनाने की कोशिश करें, वाद विवाद न करें और एक दूसरे से कोई भी संवाद नहीं बंद करें। और इस तरह से बहुत सी जो चीज़ें हैं जो आप उसको खुद ही अपनी सतह पे उसको ठीक कर सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिए। और ये देखिए कि किस तरह से आप एक दूसरे की शादीशुदा जीवन में हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे का से आनंद उठा सकते हैं। आनंद उठाने के लिए आपको अपने काम से, परिवार से दूर रह के आपको बाहर भी घूमने जाने का प्लान करना चाहिए, छुट्टियां बिताना चाहिए। इस तरह की सब चीज़ें करके भी आप अपने शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छी बना सकते हैं। ये सरल सी जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पे उपलब्ध जो नाड़ी दोष के बारे में उपलब्ध वीडियो उसको भी ज़रूर देखिए। और बहुत से वीडियो हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी के लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो वो वीडियो भी बने हुए हैं, तो आप उन वीडियो को भी देखें। और ये जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर अपने परिवार में, दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको ज़रूर आप भेजिए जिससे कि वो भी लाभ उठा सके। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।